दोस्तों, आज हम ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी सभी लोगों के लिए सबक है। क्या आपने सोचा है कि पैसों के लालच में आकर हम कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि झूठ बोलकर और दूसरों पर भरोसा न करके हम अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हैं? तो आइए आज हम सुनेंगे 19 साल के राजा की इस डरावनी हिंदी कहानी में जिसने पैसों के लालच में आकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। राजा ने एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके बड़ी गलती की, जिसकी सज़ा उसे अपनी जान से भी भारी पड़ी। चलिए जानते हैं कि राजा ने ऐसा क्या किया कि जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इस हॉरर स्टोरी सच्ची घटना से हम सब कोई न कोई सीख लें, ताकि हम भी कभी ऐसी गलती ना करें। तो चलिए सुनते हैं राजा की ये डरावनी कहानी। राजा का 1 साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह एक छोटे शहर से आता था और उसके परिवार की हालत पैसों के मामले में कुछ अच्छी नहीं थी। इसके लिए राजा के पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे और वह बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। इसके लिए वह कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ एक नौकरी भी करता था। इससे केवल राजा के रहने खाने पीने का खर्च ही निकल पाता था और उसके साथ में पढ़ रहे कॉलेज के दोस्त बाहर रहने, खाना खाने और घूमने जाया करते थे। इसलिए पैसों की कमी होने के कारण वह भी उनके साथ घूमने नहीं जा पाता था। एक दिन राजा के कॉलेज के दोस्तों ने उसे एक आदमी से मिलवाया और वह आदमी एक ब्रोकर था जो लोगों से पैसे लेकर उनके पैसे 1 महीने बाद डबल कर देता था। इसके बाद राजा जब उस आदमी से मिला तो उसे पैसे जल्दी कमाने का तरीका मिला। फिर राजा ने अपने रिश्तेदारों से झूठ बोलकर उससे 50,000 रुपये का कर्जा ले लिया। फिर वह सारे पैसे उस आदमी को दे दिए। फिर वह हुआ जो नहीं होना था। वह आदमी राजा के 50 रुपये लेकर भाग गया। तो अंकित के मन में टेंशन होने लगी कि उसने जो 50,000 रुपये उधार लिए हैं वो कैसे चुकाएगा। इतना सब होने के बाद राजा डर के कारण वापस अपने गांव चला गया। उसके बाद वह अपने गांव जाकर रहने लगा और उसने अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर लिया। फिर राजा ने एक दिन टीवी देख रहा था, तब उसको टीवी अपने आप चालू बंद होने लगा। उसके बाद वह उठकर जब टीवी के पास गया तो टीवी अपने आप ज़ोर से फट गया। फिर उस टीवी में आग लग गई और राजा ने उस टीवी के ऊपर जल्दी से पानी डाला, जिससे कमरे में धुआं धुआं हो गया और उस धुएं के अंदर राजा को एक आदमी की काली परछाई दिखी, जिसे देखकर राजा बहुत डर गया। राजा ने डरते डरते पूछा, कौन है वहाँ पर, कौन है? लेकिन उसके बाद राजा को वहाँ कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ दिखी तो लाल आँखें जो धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ रही थीं। राजा यह देखकर बहुत डर गया और फिर वह अपने कमरे से निकलकर छत की ओर भागा। लेकिन वह काली परछाई धुएं के साथ साथ राजा का पीछे आ गई। धीरे धीरे उस परछाई में राजा को एक चेहरा दिखने लगा। वह चेहरा बहुत सफ़ेद हो गया था, जैसे कि किसी ने उस चेहरे को जमा दिया। उसकी आंखें बहुत लाल थीं और उसे देखकर राजा बहुत डर गया था। फिर वह बूढ़ा आदमी राजा की ओर आने लगा। जैसे जैसे वह बूढ़ा आदमी राजा की तरफ आ रहा था, वैसे वैसे ही राजा के डर के कारण पीछे चला जा रहा था। राजा बहुत डर गया था। जैसे जैसे राजा पीछे जा रहा था, इतने में राजा का पैर किसी चीज़ से और वो छत से नीचे गिर गया। उसके बाद राजा को जब होश आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में था। उसकी रीढ़ की हड्डी और दोनों पैर टूट चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि राजा अब कभी चल नहीं सकता। फिर राजा ने अपनी माँ को हॉस्पिटल में बुलाया और उनको कुछ ऐसा बताया जिससे वह सुनकर दंग रह गई। वह बूढ़ा आदमी पिछली रात दिखा था और कोई नहीं, जिससे राजा ने 50,000 रुपये उधार लिए थे, वही आदमी था। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही अच्छा इंसान था और वह राजा को अपने पोते की तरह प्यार भी करता था। उसने बताया कि उसने उस बूढ़े आदमी से मदद मांगी तो उस बूढ़े आदमी ने उसे 30 दिन के लिए 50,000 रुपये दे दिए थे। लेकिन पैसा गंवाने के बाद राजा
बिना किसी को कुछ बताए वापस अपने गांव चला गया था। लेकिन उसे बूढ़े आदमी की तबीयत एकदम ख़राब होने लगी और उस बूढ़े आदमी को अपने इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी। अपना इलाज तो करवा लिया, लेकिन वह अपने घर का किराया नहीं दे पाया था। इसी कारण से उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके कारण बूढ़ा आदमी एक रात भी दिल्ली की सर्दी नहीं झेल पाया। इस कारण वह बूढ़ा आदमी फुटपाथ पर ही मर गया। उस बूढ़े आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं था। इसी कारण वह बूढ़े आदमी की मौत का पता किसी को नहीं चला और उसके शरीर को लावारिस बताकर जला दिया गया। राजा ने जो किया वह गलत किया। उसने पैसों के लिए एक अनजान आदमी पर भरोसा किया, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। फिर राजा कभी भी नहीं चल सकता था। सारांश दोस्तों यह है कि अंकित की डरावनी कहानी हम सभी को एक बड़ा सबक सिखाती है। जीवन में कभी भी पैसों के लिए लालच मत आना। पैसे कमाने के लिए कभी भी गलत रास्ता न अपनाना। अंकित ने पैसे कमाने के लोभ में एक अनजान आदमी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। उसने झूठ बोलकर अपने रिश्तेदार से पैसे उधार लिए, फिर उन पैसों को डुबा दिया। इस कारण उसके साथ बहुत बुरा हादसा हो गया। वह कभी चल नहीं पाया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, ऐसी मोरल कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो कहानी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।